21वीं सदी के अंबेडकर बने चंद्रशेखर आजाद रावण। ऐसा क्या हो गया जो पूरा बहुजन समाज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को 21वीं सदी का दूसरा साहेब अंबेडकर समझने लगे। यह बात तो सच है कि चंद्रशेखर रावण कोई आम इंसान नहीं है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन माने जाते हैं। नशा को जब जुल्म अपनी हद पार करता है तब इतिहास एक नया योद्धा पैदा करता है। 21वीं सदी ने भी एक ऐसा योद्धा देखा, नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। साथियों, एक ऐसा नाम जिसने बहुजन समाज की नींद उड़ाकर सत्ता के महलों तक गरज पहुंचाई। वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन का चेहरा है, जिनकी आंखों में बाबा साहेब का सपना और दिल में लाखों शोषितों का दर्द है। उन्होंने जाति भेदभाव और अन्याय के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। कोई डर, कोई समझौता इनके शब्दकोश में नहीं। पुलिस की लाठियां, जेल की दीवार रहे और सत्ता का दमन सब झेलकर भी झुके नहीं। वो सिर्फ बहुजनों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए खड़े हुए जो अन्याय का शिकार है। उनकी आवाज में बिजली की गूंज और शब्दों में क्रांति की आग है। दर्शकों भी मामी का गठन उनका पहला वार था, जिसने जाति की नींव हिला दी। गांव गांव, गली गली नीली क्रांति का झंडा फहराया। शिक्षा से लेकर सड़कों पर संघर्ष तक हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने बहुजन युवाओं को बताया कि हाल भीख में नहीं, संघर्ष से मिलता है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं बदल सकता, उन्होंने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। जेल में डालकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई, पर वह और तेज गूंज उठी। उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए है। लोग उन्हें प्यार से कहते हैं कि 21वीं सदी का दूसरा अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने दो बाबा साहेब के मिशन को नई पीढ़ी की भाषा में जिया है। और यह कहानी है उस शख्स की जिसने नीली सोच को एक का 20वीं सदी में जिंदा किया। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हम पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। साथियों, भीम आर्मी के गठन के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जो पहला बड़ा संदेश दिया है वो साफ था, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। उन्होंने बहुजन समाज के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अपनी पहचान और हक के लिए खड़े होने का हौसला दिया। 2017 में सहारनपुर में दलितों पर हमला हुआ। गांव के दलित परिवारों के घर जला दिए गए, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। प्रशासन चुप था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी चुप नहीं बैठे। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए और सड़कों पर न्याय की मांग कि उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सत्ता हिल गई। हजारों लोग नीला झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। यह पहली बार था जब पश्चिमी यूपी की गलियों में बाबा साहेब और भीम आर्मी का नाम गरज के साथ गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज की एकजुटता देखी, प्रशासन ने इसे उबारने की कोशिश की। चंद्रशेखर पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया, उन्हें फरार बताया गया, पोस्टर लगाए गए, इनाम घोषित किया गया। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए भी उनकी पहचान और मजबूत हुई। बाहर लाखों लोग चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सत्ता ने सोचा था कि जेल उनकी आवाज को खत्म कर देगी, लेकिन उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर और बुलंद हो गई। उन्होंने जेल से ही संदेश भेजा, संघर्ष रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्याय कभी छुट्टी पर नहीं जाता। यह शब्द बहुत युवाओं के लिए मंत्र बन गए। रिहाई के बाद चंद्रशेखर ने और भी तेजी से आंदोलन शुरू किया। जहां भी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ, वो और उनकी टीम सबसे पहले वहां पहुंचे, चाहे वह पुलिस की गोली हो। 2000 आंदोलन के साथ या जातिवादी हमला, चंद्रशेखर जगह न्याय की ढाल बनकर खड़े हुए। उनकी रैलियों में सिर्फ नारे नहीं बल्कि लोगों की आंखों में उम्मीद दिखने लगी। बाबा साहेब का सपना जो कई लोगों को किताबों में बंद लगता था, चंद्रशेखर ने उसे सड़कों पर जिंदा कर दिया। उनके संघर्ष ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक संगठन के नेता नहीं बल्कि
एक विचार है, एक ऐसी चिंगारी जिसे बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं। जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने महसूस किया कि अगर व्यवस्था बदलनी है तो संघर्ष को सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सत्ता के गलियारों तक ले जाना होगा। 3 संविधान के भीतर रहकर लोकतंत्र के हथियार से बदलाव लाना ही बाबा साहेब का रास्ता था और उन्होंने उसी राह को चुना। 15 मार्च 2020 यह तारीख बहुजन आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गई। इसी दिन चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। नाम में ही संदेश था आजादी समाज और बाबा साहेब के सबसे बड़े साथी कांशीराम को सलाम। उनका कहना था, हम सत्ता में इसलिए नहीं जाएंगे कि कुर्सी पर बैठकर मौज करें, हम सत्ता में इसलिए जाएंगे कि इस देश से जातिवाद, भेदभाव और अन्याय को खत्म करें। आजाद समाज पार्टी का झंडा, उसका नीला रंग और उस पर बने प्रतीक ने साफ बता दिया कि यह पार्टी बहुजन शोषित और मंच हितों की आवाज बनने आई है। यह सिर्फ चुनाव लड़ने का संगठन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का राजनीतिक मंच था। चंद्रशेखर ने पार्टी की पहली ही रैली में साफ कर दिया, हम किसी के मोहरे नहीं बनेंगे, हम अपनी राजनीति खुद तय करेंगे। उनकी यह बात बहुजन युवाओं के 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। नतीजे चाहे बड़े स्तर पर उनके पक्ष में न आए हों, लेकिन संदेश साफ था, बहुजन समाज अब किसी के वोट बैंक का हिस्सा नहीं रहेगा। चुनाव के बाद भी चंद्रशेखर ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं की बल्कि हर आंदोलन, हर संघर्ष में खुद मौजूद रहे। चाहे दिल्ली में किसान आंदोलन हो, हाथरस कांड हो या मणिपुर में हिंसा, चंद्रशेखर ने हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी में दलित, पिछड़े और शोषित समाज को संविधान, शिक्षा और संगठन की ताकत दी। उनका मिशन था एजुकेट आगे टेट ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक 21वीं सदी में चंद्रशेखर आजाद रावण ने उसी मिशन को अपने अंदाज में फिर से जगा दिया है। वन शिक्षा का हथियार, उन्होंने भीम आर्मी के जरिए गांव-गांव में लाइब्रेरी खोली ताकि बहुजन समाज का बच्चा किताब से दोस्ती करे और अज्ञानता की जंजीर तोड़े। नंबर 2, संगठित ताकत, उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि जमीन पर संगठन खड़ा किया जो अन्याय होते ही तुरंत कार्रवाई करे। श्री संघर्ष की आदमी, चाहे जेल हो या गोली, उन्होंने हर बाधा को संघर्ष का ईंधन बनाया। उनके भाषण वही जोश है जो बाबा साहेब के शब्दों में था, कानून और लोकतंत्र की ताकत से बदलाव लाना। लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में दलित राजनीति बिखर गई थी, लेकिन चंद्रशेखर ने इसे फिर से एक पहचान दी, एक झंडा दिया और एक नई पीढ़ी को इससे जोड़ा। वह सत्ता के लिए झुकने वाले नहीं बल्कि सत्ता को झुकाने वाले नेता हैं। उनकी साफ सोच, हमारी राजनीति हमारी शर्तों पर होगी। बहुजन समाज में आत्मविश्वास भर दिया, इसलिए लोग उन्हें दूसरा अंबेडकर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे अंबेडकर ने अंग्रेजों और ऊंची जाति के वर्चस्व को चुनौती दी, वैसे ही चंद्रशेखर ने आज के जातिवादी और भेदभावपूर्ण सिस्टम को सीधी चुनौती दी है। निष्कर्ष, नीली क्रांति का नया अध्याय आज एक 20वीं सदी में, जब राजनीति में समझौते, मौका परस्ती और सत्ता की भूख बढ़ गई है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने संघर्ष, साहस और ईमानदारी को अपना रास्ता बनाया है। उन्होंने दिखा दिया है कि बहुजन राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं बल्कि समाज बदलने का संकल्प है। उनकी आंखों में वही चमक है जो बाबा साहेब की आंखों में थी, उनकी आवाज में वही आग है जो कांशीराम के नारे में थी और उनके कदमों में वही हिम्मत है जो एक क्रांतिकारी नेता में होती है। कब